आज पूरे 5 साल हो चुके हैं जब गॉड सिन्हा ने किन गिदोरा को मार दिया था। वहीं स्कल आइलैंड में कॉन को दिखाया जाता है, जिस पर मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन नजर रख रही होती है ताकि वो इस आइलैंड से बाहर ना जाए, क्योंकि अगर वो बाहर गया तो उसकी और गॉडजिला के बीच में भयानक लड़ाई हो जाएगी। दरअसल ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। कॉन्ग ने इस आइलैंड की बची हुई आखिरी आदिवासी बच्ची को गोद ले लिया होता है, जिसका नाम जिया है। वो सुन और बोल नहीं सकती, पर कॉन्ग से इशारे में बात करती है। ये दोनों एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बर्नी नाम के एक टेक्नीशियन को दिखाया जाता है जो एपेक्स साइबरनेटिक्स कंपनी में काम करता है। यह कंपनी इंसान या जानवर की तरह सोचने वाली मशीन्स का निर्माण करती है। बर्नी को अपनी कंपनी पर शक होता है, इसीलिए वो कंपनी का सारा डेटा पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। और तभी यहां पर गॉडजिला हमला करता है और पूरी कंपनी को ध्वस्त कर देता है। वर्ना को यहां पर एक बहुत बड़ा डिवाइस दिखता है और उसे समझ नहीं आता है कि यह क्यों बनाया गया है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया सकते में आ जाती है कि गॉडजिला, जो कि टाइटंस का रखवाला था, इंसानों का दोस्त था। अब वो उनके लिए खतरा बन चुका है। मेडिसिन भी इस बात से हैरान होती है कि कैसे गॉडजिला इंसानों का दुश्मन हो सकता है। जबकि पिछली कहानी में गॉडजिला ने उसकी जान बचाई थी। वो अपने पिता से कहती है कि गॉडजिला के बदले रवैये का कोई ना कोई कारण जरूर होगा। परमार कहता है कि टाइटंस भी इंसानों की तरह होते हैं, उनका दिमाग बदलता है और मेडिसिन को उनकी बात पर यकीन नहीं होता। इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ बरहने से मिलने जाती है, क्योंकि बर्नी अपने पॉडकास्ट पर गॉडजिला और एपेक्स कंपनी के बारे में बोल रहा होता है। बर्नी से मिलने के बाद बर्नी ने बताता है कि एपेक्स कंपनी हांगकांग के बीच में कोई बहुत ही खुफिया चीज शिफ्ट करने वाली है, जिसका हमें पता लगाना होगा। वहीं एपेक्स कंपनी की सीईओ को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर ने धन से मिलने जाता है। डॉक्टर नितिन पहले मुन्नार को ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। उनका सब्जेक्ट था हॉल ओह वैज्ञानिकों के मुताबिक टाइटंस की दुनिया पृथ्वी के अंदर एक दूसरी दुनिया है, जिसे हॉलो अर्थ कहा जाता है। इंसानों ने कई बार लो अर्थ की खोज करने की कोशिश की, पर जो भी इस खोज में गया वो कभी वापस नहीं आया। माना जाता है कि वहां का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अगर इंसान वहां पहुंच जाए तो वो उस दुनिया की एनर्जी से मानव जाति का बहुत फायदा कर सकते हैं। एपेक्स कंपनी का सीईओ डॉक्टर नेथन को उनके लिए अर्थ की खोज करने के लिए कहता है, पर डॉक्टर ने तन बता दें है कि मेरा भाई भी लो अर्थ की तलाश में गया था। पर जब उनकी टीम वहां पहुंची तो वहां की ग्रेविटी पलट गई और पलक झपकते ही सब मारे गए। एपेक्स कंपनी का सीईओ बताता है कि हमने एक ग्राफ बनाया है जो उस पर्यावरण में जा सकता है। अगर हम वह पहुंच गए तो हम गॉडजिला को हरा सकते। डॉक्टर निधन उनकी बात मान जाते हैं और अपनी दोस्त आइलिन से मिलते हैं, जो स्कल आइलैंड में पर नजर रखती है और कौन की अडॉप्ट बेटी, जी हां, जिसे उसने भी अडॉप्ट किया होता है, उसका भी ध्यान रखती हैं। डॉक्टर ने धन आइलैंड से कहते हैं कि हमें होलो अर्थ को ढूंढना होगा। अभी हम उस जगह की एनर्जी से गॉडजिला को हरा सकते हैं और कोंग हमें उस जगह तक ले जा सकता है, क्योंकि टाइटंस के अंदर नेचुरल टेंसी होती है उस जगह तक जाने की जहां वो पैदा हुए, और ऐसा करने से भी उसका असली घर मिल जाएगा। डॉक्टर आइलिन उसकी बात मान जाती है और ये कॉन को बेहोश करके एक बहुत बड़े शिप में ले जाते हैं। पर जब भी 20 समंदर में पहुंचते हैं तो गॉडजिला पर हमला कर देता है। पानी में होने की वजह से कॉन्ग को लड़ देशने में मुश्किल हो रही होती है, इसीलिए नेवी कॉन का साथ देने के लिए गॉडजिला पर हमला करती है। कॉन वापस शिप पर आ जाता है। इसके बाद शिप के एंजल्स बंद कर दिए जाते हैं। गॉडजिला को लगता है कि सब मारे गए, इसीलिए वो उस जगह से चला जाता है। अब कोयर लिफ्ट करके उस जगह तक ले जाया जाता है जहां से हो लोअर तक जाने का रास्ता है। गोंग की अडॉप्टेड बेटी जिया कॉन को इशारे से समझाती है कि उसे क्या करना है। कॉन समझ जाता है और हो लो अर्थ की तरफ बार हेड जाता है। बाकी की टीम कॉन के पीछे एपेक्स कंपनी के क्राफ्ट में जाती है और जल्दी ये हॉलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। यहां का इकोसिस्टम स्कल आइलैंड की तरह होता है। कॉन्ग यहीं पैदा हुआ था। यहां उसे अपने पूर्वजों की एक कुल्हाड़ी भी मिलती है जो गॉडजिला की हड्डी से बनी हुई थी, यानी कि यहां पर हजारों साल पहले गॉडजिला और कॉन के पूर्वजों के बीच में युद्ध हो चुका है। वहीं मेडिसिन और मेडिसिन की दोस्त को दिखाया जाता है, जो हांगकांग में एपेक्स के अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एपेक्स कंपनी ने एक जिला बनाया होता है, यानी कि मशीनरी गॉडजिला।
जिसे किंग के द्वारा की कटी हुई गर्दन से डॉक्टर का बेटा रेन से टेलीपैथिकली कंट्रोल कर रहा होता है। और इस मशीनी गॉडजिला को चलाने के लिए जितनी पावर की जरूरत है वो इनके पास नहीं होती। इसीलिए इन्हें होलो अर्थ की एनर्जी की जरूरत है ताकि वो इस मशीनी गॉडजिला को चला सके और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर ले। वही होलो अर्थ में दिखाया जाता है जहां कोंग अपने पूर्वजों की गद्दी पर बैठा है और तभी उसके पास जो कुल्हाड़ी होती है वो चमकना शुरू हो जाती है। कांग्रेस कुल्हाड़ी को एक कुल्हाड़ी की शेप के बने हुए सांचे में रखता है और इसके बाद वह कुल्हाड़ी धरती के कोर्स है रेडिएशन को खींचना शुरू कर देती हैं और कुल्हाड़ी चार्ज हो जाती है। यहां पर इन्हें इस जगह की एनर्जी सोर्स के बारे में पता चल जाता है। यहां पर जो अपेक्स कंपनी की टीम होती है वो इस एनर्जी के सैंपल अपने हांगकांग के बेस में भेजना शुरू कर देती है। हालांकि अली ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया है, पर वो उसके बाद नहीं सुनते। गॉडजिला को यहां पर पता चल जाता है कि कोई होलो अर्थ में जाकर एनर्जी से छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे वह गुस्से में आ जाता है और वो अपनी से धरती पर गड्ढा करना शुरू कर देता है। वही धरती के कोर में यानी कि होलो अर्थ में दिखाया जाता है कि एपेक्स की टीम यहां से भागने की कोशिश कर रही होती है, पर कॉन को समझ में आ जाता है कि इनके जो इरादे हैं वो सही नहीं है। इसीलिए वो उनके क्राफ्ट को ध्वस्त कर देता है। और अब यहां पर गॉडजिला ने ऊपर धरती से फॉलोअर तक एक गड्ढा कर दिया होता है जिससे बाहर निकलता है। उसके सामने गॉडजिला होता है जो हजारों लाखों सालों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। इन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। गॉडजिला कॉन के ऊपर एटॉमिक छोड़ डालता है, लेकिन उसके पास जो कुल्हाड़ी है उसके अंदर भी एटॉमिक पावर है। इसीलिए वो उसकी को उसे रोक लेता है और उसी गाड़ी से उस पर एक जोरदार हमला करता है जिससे दोनों की दोनों दूर जाकर गिरते हैं। पर कौन अगले पल खड्डा हो जाता है, साथ ही अपनी कुल्हाड़ी भी उठाता है जिसके अंदर आप बैठो मिक पावर नहीं होती, यानी कि उसका चार्ज अब खत्म हो चुका है। गॉडजिला एक बार फिर से उड़ता है और इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और इस राउंड में गॉडजिला हरा देता है। वो अपना पैर उसके दिल पर रखता है जिससे बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। वहीं बेस में दिखाया जाता है जहां पर बर्नी मेडिसिन और मेडिसिन के दोस्त को एपेक्स के सोल्जर्स पकड़ DDH लेते हैं और अब यहां पर जो एनर्जी का सैंपल उन्हें नॉर्थ से मिला था उसे वो मशीनरी गॉडजिला को जगाना चाहते हैं। अलग किरेन सिरिजावा ने एपेक्स कंपनी के CEO को ऐसा करने से मना भी किया होता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और अब ये होलो अर्थ की एटॉमिक एनर्जी के सैंपल से अपनी एनर्जी बना देते हैं और मशीनी गॉडजिला को एक्टिवेट कर देते हैं। रेन सीरीज आवाजों की मशीनी गॉडजिला को गिदोरा की गर्दन के अंदर से टेलीपैथी के लिए कंट्रोल करना होता है। वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि यहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। उस एटॉमिक एनर्जी में वो खुद भी जलकर राख हो जाता है। मशीनी गॉडजिला अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वो है कंपनी की CEO जिसने इस मशीनी गॉडजिला को बनाया है, वो उसे भी मार देता है और अब वो बाहर आ जाता है जहां पर असली गॉडजिला भी होता है, जिसे इस मशीनी गॉडजिला का आभास पहले से था। इसीलिए उसने पहले एपेक्स कंपनी के ऊपर हमला किया था और दुनिया ने यह समझ लिया था कि गॉडजिला अब इंसानों के खिलाफ हो चुका है और मशीनी गॉडजिला और असली गॉडजिला के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन मशीनी गॉडजिला असली गॉडजिला से बहुत ताकतवर होता है। बहुत जल्दी वो असली गॉडजिला को परास्त कर देता है। वहीं कॉन के पास उसकी अडॉप्ट डॉटर जिया जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि कॉन के दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है। वो ये बात निधन और आयरन को बताती है और अब ये समझ जाते हैं कि कॉन के दिल में एक इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। इसीलिए पैक्स कंपनी के उस ग्राफ को जिससे होलो अर्थ के अंदर गए थे उसे कॉन के हार्ट के पास ले जाकर ब्लास्ट करते हैं, जिससे कॉन जाग जाता है। और अब जिया कॉन को इशारे से समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि हमारा दुश्मन मशीनी गॉडजिला है। होंग जिया की बात समझ जाता है और मशीनी गॉडजिला जो असली गॉडजिला को मारने वाला होता है पीछे से उसे पकड़ DDH लेता है। गॉडजिला भी समझ जाता है कि कांग्रेस की मदद कर रहा है और इसके बाद ये दोनों मिलकर मशीनरी गॉडजिला से लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन उसके पास इन दोनों से ज्यादा पावर होती है। होंग अपनी कुल्हाड़ी से मशीनी गॉडजिला पर कई प्रहार करता है, लेकिन अब उसकी कुल्हाड़ी की एटॉमिक पावर खत्म हो चुकी है, इसीलिए उसके पड्डीडीढ़ा रोका।
मशीनी गॉडजिला पर ज्यादा असर नहीं हो रहा होता, वहीं अपेक्स के बीच में दिखाया जाता है, जहां पर मेडिसिन का दोस्त उस मशीन में पानी डाल देते हैं, जीस मशीन से। इस मशीनी गॉडजिला को बनाया गया है, वहां पर शॉर्ट सर्किट होता है। इससे मशीनी गॉडजिला का कुछ पलों के लिए ध्यान भटक जाता है और तभी असली गॉडजिला अपनी से कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है और उस कुल्हाड़ी से मशीनी गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उसी गर्दन उखाड़ देता है। इसके बाद कॉन्ग और असली गॉडजिला एक दूसरे के इसके बाद कॉन्ग और असली गॉडजिला एक दूसरे के सामने होते हैं, पर अब ये एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकृति दे चुके हैं। यानी कि ये दोनों सच्चाई अपना चुके हैं कि कॉन्ग और गॉडजिला दोनों ही इस दुनिया का एक हिस्सा है। गॉडजिला अपनी समंदर की दुनिया में वापस लौट जाता है। वही मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है जो हेलो अर्थ पर नजर रखने के लायो एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाते हैं, क्योंकि कॉन्गो लो अर्थ में लौट चुका है। वो वहां का राजा है। इस फिल्म के बाकी के पार्ट्स के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 64। इस फिल्म का बजट था 15.5 इट वाज $200 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 46 और $78 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।